ब्रेकिंग न्यूज, महाराजगंज बिजली विभाग भ्रष्टाचार का अंधेरा। बिजली के 30,000 रुपए निगल गए जेई साहब, अब उपभोक्ता दर दर की ठोकरें खा रहा। महाराजगंज के बैकुंठपुर पावर हाउस में अंधेर नगरी चौपट राजा का राज है। शिकायतें चीख चीख कर आसमान तक जा रही हैं, पर उच्च अधिकारियों की कान पर जू तक नहीं रेंग रही। फरियादी अपनी पीड़ा सुनाते हैं तो उन्हें तारीख पे तारीख मिलती है, जैसे कोई अदालत हो। और तो और साहब फरमाते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी सड़क पर खड़े होकर भी काम कर सकते हैं, ऑफिस की क्या जरूरत। वाह रे वाह, क्या नजारा है। हमारे एनडी लाइव चैनल ने दिखाया था कि कैसे बैकुंठपुर बिजली विभाग का दफ्तर सुबह 10 बजे तक भूत बंगला बना रहा, जहां अपनी समस्या लेकर आए नागरिक बेबस खड़े रहे। उच्च अधिकारियों से पूछा गया तो गोलमोल जवाब मिला, कार्रवाई तो दूर की बात। लगता है महाराजगंज बैकुंठपुर के बिजली बाबुओं का हौसला 7वें आसमान पर है। मिलीभगत जो ठहरी, मामला रफा दफा करने की पूरी तैयारी है। अफसोस, बड़े साहब अक्सर ऐसे मामलों में आंखें मूंद लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं। इसी बीच एक और धमाका हुआ है। एक जेई जूनियर इंजीनियर ने बिजली बिल के पूरे 30,000 रुपए हजम कर लिए। अब बेचारा उपभोक्ता, जिसका पैसा डूबा, विभाग के चक्कर काट रहा है, जैसे कोई पतंगलों के पीछे भागे। 30,000 रुपए का घोटाला, उपभोक्ता हुआ कंगाल। महाराजगंज चौक, लगता है इस जिले में भ्रष्टाचार का मीटर डाउन ही नहीं होता। नया मामला विद्युत वितरण खंड प्रथम बैकुंठपुर महाराजगंज के चौक बाजार फीडर से सामने आया है। यहाँ एक भोले भाले उपभोक्ता ने बिजली का बिल भरने के लिए जेई जूनियर इंजीनियर को अपनी गाड़ी कमाई सौंपी, लेकिन जेई साहब तो निकले जादू के पैसे भी गायब और अब उनका तबादला भी हो गया। उपभोक्ता अब ठोकरें खा रहा है। चौक इलाके के रुदलापुर गांव के सुनील कुमार ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, जिसका नंबर है 5,18,72,50,90। सुनील का कहना है कि उन्होंने 30,000 रुपए अवर अभियंता रामकृपाल को दिए थे ताकि बिजली का बिल भर जाए, लेकिन आरोप है कि जेई रामकृपाल ने न तो बिल भरा, न कोई रसीद दी। जब सुनील ने रसीद मांगी तो जेई टालमटोल करते रहे और अब खबर आई है कि उनका ट्रांसफर देवरिया हो गया है। यहाँ तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। विभाग के बड़े अधिकारियों के बयान भी अजब हैं। 6 फरवरी 2025 को विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार गौतम ने फरमाया कि उनके रिकॉर्ड में रामकृपाल पुत्र मिश्री लाल नाम का कोई कर्मचारी कभी था ही नहीं और न अब है। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद 13 फरवरी 2025 को उसी अधिशासी अभियंता शैलेंद्र गौतम ने एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि रामकृपाल नाम का एक अवर अभियंता उनके विभाग में काम करता था, जिसका अब देवरिया तबादला हो गया है। ये क्या है, एक ही विभाग के 2 बड़े अफसर, 2 अलग अलग बातें। क्या विभाग सच छुपा रहा है? क्या इस गड़बड़झाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? पीड़ित सुनील कुमार, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, इस धोखे से टूट चुके हैं। उन्होंने बताया कि अपनी खून पसीने की कमाई के 30,000 रुपए जेई को देकर अब वह विभाग के दरवाजे खटखटाते थक गए हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये घटना बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार की कहानी कहती है। कब तक आम आदमी ऐसे भ्रष्ट अफसरों के शिकार होते रहेंगे? सुनील कुमार इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि विभाग निष्पक्ष जांच करेगा और उनके पैसे वापस दिलाएगा और उस धोखेबाज अफसर को सजा देगा। अब देखना है कि क्या बड़े अधिकारी इस गंभीर मामले पर ध्यान देते हैं या पिछली बार की तरह ये भी फाइलों में धूल फांकता रहेगा। जनता को इंसाफ का इंतजार है।